मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना, इस शीर्षक में एक कदम आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन, नीति वचन 29 अध्याय और उसके 23 पद से हम देखेंगे। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। मेरे प्रियो, सुलेमान के नीति वचन इस प्रकार से यहाँ पर हमें शिक्षा देते हैं कि जो मनुष्य गर्व करता है, उसके कारण उसे नीचा देखना पड़ता है, उसे झुकना पड़ता है, उसे शर्म का सामना करना पड़ता है। परंतु उसी जगह पर जो इंसान, जो मनुष्य नम्र आत्मा वाला होता है, महिमा का अधिकारी होता है। इसलिए यदि आज हम में से कोई भी महिमा का अधिकारी होना चाहता है, तो आवश्यकता इस चीज की है कि हम अपने आप को नम्र करें। आगे हम दानियल के जीवन से उस नम्रता और उस दीनता के एक दृश्य को देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 12 पद इस प्रकार से कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। देखिए, दानियल के जीवन से हम उस महिमा को प्रकट होता हुआ देख सकते हैं। दानियल के जीवन में मेरे प्रियों, जो घटना घट रही है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। आज वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता है। इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियों इस प्रकार से कि फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर। सबसे पहले यही कहा गया उससे, मत डर। दूसरा उससे कहा गया, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। देखिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो वचन है, मेरा और आपका जो शब्द है, जो प्रार्थना है, जो विनती है, जो निवेदन है, जो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचना है, वो तभी पहुंचता है और तभी सुनाई देता है और तभी सुना जाता है जब वो नम्रता पूर्वक, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने रखा जाता है। एकदम स्पष्ट यहाँ पर मुझे और आपको बताया जा रहा है कि जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। Daniel humbled himself in front of God. We should also humble ourselves in front of God. If you really want God to listen to your prayers, if you really want God come to you and help you, rescue you from the bondage, humble yourself. Humble yourself before the Lord. प्रभु के समक्ष अपने आप को
नम्र करना। डैनियल के जीवन से हम यही देख रहे हैं कि उसने अपने आप को प्रभु के आगे नम्र कर दिया, प्रभु के आगे दीन कर दिया। और जब वो नम्र हुआ, जब वो दीन हुआ, मेरे प्रियो, लिखा है उसी दिन तेरे वचन सुने गए। सेम डे, देयर वॉज नो डिले, देयर वॉज नो डिले। वहां देर नहीं हुई मेरे प्रियो। जब मैं और आप नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुन लेंगे। और लिखा है और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। मेरे प्रियो, वो वचन जब परमेश्वर के कानों में जाएंगे, परमेश्वर उन्हें सुनेगा, परमेश्वर हमारे वचनों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा, दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं, इस वैश्विक महामारी से आज आप छुटकारा चाहते हैं कि ये वैश्विक महामारी इस पृथ्वी के ऊपर से हमेशा के लिए चली जाए, खत्म हो जाए, नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए और परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे देश को चंगा कर दे, मेरी पृथ्वी को चंगा कर दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नम्र होकर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाएंगे और अपने दूतों को भेज देंगे और उन्हें आज्ञा देंगे कि इस महामारी को इस पृथ्वी के ऊपर से हटा दो। हाँ मेरे प्रियो, इसी की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय और विलंब से कोप करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते हैं। बहुत दीनता के साथ, बहुत नम्रता के साथ अपने आप को पूरी रीति से हलीम करते हुए प्रभु आपके सम्मुख लाकर अर्पित कर देता हूँ। जैसे डैनियल ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और आपने उसके प्रार्थना का उत्तर उसे दिया, आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हाँ प्रभु, आज इस घड़ी में अपने आप को नम्र करता हूँ, अपने आप को दीन करता हूँ आपके सम्मुख और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी पृथ्वी को इस वैश्विक महामारी से मुक्त कर दो प्रभु, अपना अनुग्रह कर दो प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु, इस मृत्यु के दूत को आज्ञा दो कि पृथ्वी को छोड़े और हमेशा के लिए दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, आपकी शांति जो समझ से परे है इस पृथ्वी पर उंडेली जाए। आपका अमन और आपका चैन इस पृथ्वी के ऊपर उंडेला जाए। आपकी दया इस पृथ्वी के ऊपर उंडेली जाए। अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें। इन वचनों को समझने में हम सब की मदद और अगुवाई करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से भरपूर करें। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। प्रतिभोर मॉर्निंग मन्ना आपको प्राप्त हो रहा है। मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूँ मॉर्निंग मन्ना के लिए कि आप बड़े ही ईमानदारी से मॉर्निंग मन्ना को देख रहे हैं, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ और आपके अच्छे उत्साहवर्धक कमेंट्स के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह।